गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए, बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर अपने मुलाकात करते हैं। आज के बाद मैं ये प्रयास करूंगा कि एक भी दिन गैप न होने पर डेली टू डेली 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको मिलने पाए। ठीक है, तो आइए सीधे बिना कुछ बात किए डायरेक्ट सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बीच के 2 चैप्टर मैंने लेस किया हूँ, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक चैप्टर पढ़ने के बाद। ये चैप्टर देखें, न्यूमेरिकली है, इजी भी है। कैसे है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। मैं चाहूँगा इसके फार्मूले, डेफिनेशन, टर्म को समझ लें और फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के प्रैक्टिस को लेकर सॉल्व करेंगे। सम इम्पोर्टेंट टर्म, फार्मूले एंड डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन, टर्म और फार्मूले मुझे जानना बेहद जरूरी है। A sequence is a arrangement of a number or object in a definite order। अरे सीक्वेंस क्या है? एक सीक्वेंस कह रहा है, ये कह रहा है कि सीक्वेंस जो है एक अरेंजमेंट है। ये एक अरेंजमेंट है कि कोई एक अरेंजमेंट हम ले लेंगे और वो एक निश्चित सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए, जो डिफाइनाइट ऑर्डर। तो डिफाइनाइट ऑर्डर हमारे पास 2 ही है, या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद अकॉर्डिंग कुछ एक विशेष रूल होना चाहिए, उस रूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे मैंने एक 2 ले लिया, एक डिफाइनाइट फिक्स नंबर ले लिया, और इस नंबर में कोई अनदर नंबर बार बार चाहे ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए या मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करके कामा करके लिखते जाएंगे तो हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे 2 हो गया, 2 में हम 2 बार बार ऐड करेंगे तो अगला नंबर बनेगा, ठीक है, 4। अगला नंबर इसमें भी फिर 2 ऐड करें तो 6, इसमें भी 2 ऐड करें तो 8, इसमें भी 2 ऐड करें तो 10। ऐसे हमारा और कॉमन लगा करके लिख देंगे तो एक नंबर बनता जा रहा है, एक अरेंजमेंट होता जा रहा है। ठीक है, और उस अरेंजमेंट को एक डिफाइनाइट ऑर्डर मैंने दे दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप कह सकते हैं सर इसमें से आपने ऐड कर दिया है, ये एडिशन के हो गए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से -2 कर दीजिए तो 0, 0 में से -2 करिए -2, -2 में से -2 करेंगे -4, -4 में से -6, -8, -10 और कॉमा लगाकर लिख देंगे। हम कॉमा लगा करके लिख देंगे तो ये जो नंबर आएगा हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिफाइनाइट ऑर्डर। डिफाइनाइट ऑर्डर हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो डिफाइनाइट ऑर्डर को हम आगे इस तरह से समझ जाएंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया आसानी से। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो रहा है, इसीलिए इस सीक्वेंस को ही, इसको हम क्या बोलेंगे, एक सीक्वेंस। और देखें, ऐड या सब्ट्रैक्ट से आया है, एडिशन से वो नंबर बना या सब्ट्रैक्शन से, इसी को बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और डेफिनेशन आगे देखते हैं। लिखा गया है ए सीक्वेंस, मान लिया A1, A2, A3 डॉट डॉट AN इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। कब कहेंगे? ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट होना चाहिए एक कांस्टेंट D सच दैट, एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। जैसे A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करें उतना ही आए, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करें, A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करें। जैसे ये टर्म लिखा हो, ठीक है, सपोज दैट ये नंबर लिखा हो, तो इस अगले वाले में से ठीक इसके पीछे का नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, इसके अगले में से ठीक इसका है, तो कांस्टेंट नहीं, तो 4 - 2, 6 - 4, ठीक इसके पीछे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आएगा, 2 आएगा। 8 लिखा हूं, 8 में से यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट करिए तब भी आपका 2 ही आएगा। यही इसी को बोला गया कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आप लिखा गया है इज कांस्टेंट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे?
कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पे लिखा मैथमेटिकल, इसी फॉर्म को मैथमेटिक के टर्म लिखा गया है। सर कोई भी टर्म हो सीक्वेंस का, उसके आगे के ठीक उसके पीछे वाला नंबर यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, और यही रूल सब सभी टर्म पर लागू होता है, दिस टाइप्स ऑफ गिवन सीक्वेंस इज एपी। तो उस टाइप की जो सीक्वेंस दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी। देखिए सब्ट्रैक्शन से या एडिशन करने के बाद आया एपी, तो जो नया नंबर फिक्स कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, इसी नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस को शार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा गया, पहला टर्म है ए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हर एक आगे वाले में से उसके ठीक पीछे वाले नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डी के इक्वल आएगा, इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक और स्टेटमेंट लिखा जाता है, इफ ए इज फर्स्ट टर्म, ए पहला टर्म है, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, और डी कॉमन डिफरेंस है, तो आप एपी बना सकते हैं। एपी को बनाने के लिए एक कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर चाहिए, और एक कोई भी कांस्टेंट नंबर चाहिए। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म ने मान लिया यही फर्स्ट टर्म है, और डी कोई कॉमन टर्म है, जिसको राइट कर लिया। ठीक है, तो एपी क्या बन सकता है, ए पहला टर्म, ए प्लस डी दूसरा टर्म, ए प्लस टू डी तीसरा टर्म, ए प्लस थ्री डी चौथा टर्म, ए प्लस फोर डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 लिखा जाएगा, ये 5। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ, पहला टर्म तो यहाँ पे, दूसरा टर्म तो डी का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2, यहाँ 4 तो यहाँ 3, यहाँ 5 तो यहाँ 4। इसका मतलब कि उस टर्म नंबर ऑफ टर्म से कोई डी का कोफिशिएंट 1 कम होना चाहिए। देखिए लास्ट में जनरल टर्म मैंने लिख दिया ए, और डी का कोफिशिएंट यहाँ n है, तो n में से 1 माइनस करके लिखिए, तो डी का कोफिशिएंट आ जाएगा। यही इस टर्म का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को इस टाइप से, ये आपका जनरल टर्म का एक फार्मूला हो गया कि किसी भी एपी के सीक्वेंस का जनरल टर्म का फार्मूला लिखना है, तो ये लिखेंगे टी एन इज इक्वल टू ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसी पर बेस के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। हाँ, तो देखिए प्यारे साथियों, जितने टर्म और डेफिनेशन मैंने बताया, उसी टर्म पर आधारित मैंने, ठीक है, बेस ऑन एक जनरल टर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन में राइट कर लिया है। राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस whose nth टर्म आर गिवन। ठीक है, ऐसे टर्म जो हैं, जो जनरल टर्म दिए गए हैं, लिखा गया nth टर्म आपका गिवन है, और इस सभी के फर्स्ट 5 टर्म चाहिए। फर्स्ट 5 टर्म हमको बनाने हैं, ये जनरल टर्म है, इसी के आगे फर्स्ट 5 टर्म हम कैसे लिखेंगे, इसी के आगे का सीक्वेंस पहला लिखा जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन में आकर के जल्दी जल्दी कुछ करने नहीं है, कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ठीक है, गिवन में क्या है, ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 2। कितने टर्म चाहिए, तो सिर्फ 5, तो पुट कर दीजिए इसमें, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ए n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर a1 लिखा जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, at इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 जा 2 6 6 और 2 8, a3 कितना आएगा, इसमें लिखेंगे 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, 9 इंटू 11। अब देखें इसके आगे, हम इसमें देख लें, कम से कम 3 टर्म पता करेगा, और 3 टर्म पता करने के बाद आप कॉमन करके लिखते जाएं। हमारे पास टाइम है लिखने का तो लिख सकते हैं, नहीं तो आगे लिखेंगे। ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, सर 3 का आ रहा है। जब 3 का आ रहा है तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 14, इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। नहीं आएगा तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे A4 क्या आएगा,
3 इंटू 4 प्लस 2, 3 जा 4 12 इंटू 14, ठीक है। ये कितना आएगा 5 टर्म, 3 इंटू 5 प्लस 2 आ गया 70। तो कॉमन डिफरेंस निकाल करके कम से कम 3 पता करिएगा और वही कॉमन डिफरेंस अगले वाले नंबर में ऐड करके लिखते जाएंगे। जब ऐड करके लिखते जाएंगे तो हमारा टर्म यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म क्या हो जाएगा आपसे, एपी, एपी का फर्स्ट 5 टर्म क्या हो जाएगा, तो 5 कामा 8 कामा 11 कामा 14 कामा 17, ये आंसर मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली दिस प्रोसेस इज यूज ऑन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यही टर्म हम बार बार अगले वाले टर्म में हम नोट करते जाएंगे। यही हमारा ऑप्शन बना, ये हेंस फर्स्ट 5 टर्म जिसका जनरल टर्म दिया गया है मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये तो सिर्फ आपको बता दिया हूँ कैसे करना है। यदि आइडिया पता चला है तो केवल 3 पता कर लेना और 3 में देख लेना कितने का डिफरेंस है, वही आगे वाले नंबर में ऐड करते जितने नंबर पूछे उतने हम लिख सकते। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15, 50 50, 15 15 लिख सकते हैं। तो इसी के आगे, अब इसके आगे का नंबर कितना आएगा, 17 में कितना ऐड करेंगे 3, 20, 20 में 3 22, 23 23, 23 में 3 ऐड करेंगे 26। ऐसे जितना पूछे हम आगे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन को हम देख रहे हैं आगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा, ये देखें, ये वाला खत्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3 रेज पावर है। तो यहाँ पर भी पुट करेंगे एन की वैल्यू, जितना पूछा है उतना ही लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब देखा कैलकुलेट मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। सीक्वेंस एपी फर्स्ट 5 टर्म, एन की वैल्यू 1 पुट करिए तो 3 का पावर 1 का मतलब 3, 3 का पावर 2 का मतलब कितना 9, 3 का पावर 3 मीनिंग्स 27, ठीक है। 4 ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है